हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टुडे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चंद्रयान थर्ड के बारे में, यानी इंडिया के नेक्स्ट मून मिशन के बारे में। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक भी है। तो इस वीडियो में आपको चंद्रयान थर्ड से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिल जाएंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देती हूँ। देखिए, चंद्रयान थर्ड की लॉन्च डेट है 14 जुलाई 2023, यानी ये इसी वीक में लॉन्च होने वाला है। और इसकी लॉन्चिंग साइट रहेगी सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। तो चलिए, अब चंद्रयान थर्ड के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। तो देखिए, चंद्रयान मिशन के अंडर अभी तक दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकेंड। तो जो चंद्रयान फर्स्ट था वो अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था और ये एक सक्सेसफुल मिशन रहा था। और जो चंद्रयान सेकंड था वो 2019 जुलाई में लॉन्च हुआ था, लेकिन कुछ ग्लिच होने की वजह से ये थोड़ा सा पार्शियल फेलियर हो गया था। लेकिन स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल अटेम्प्ट था इसरो के द्वारा। और इसके फेलियर के बाद से ही इसरो ने चंद्रयान थर्ड की तैयारियां भी स्टार्ट कर दी थी। तो चलिए, अब हम बात करते हैं चंद्रयान थर्ड की। तो सबसे पहले तो इसका जो बजट है वो है 615 करोड़ इंडियन रुपीज़, यानी 615 करोड़ रुपए। और इसकी जो लैंडिंग डेट बताई जा रही है वो है 23 या फिर 24 अगस्त। और ये मून के ऊपर, ल्यूनार सरफेस के ऊपर 14 अर्थ डेज या फिर 1 मून डे तक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा। देखिए, 1 मून डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डेज। ठीक है, तो 14 अर्थ डेज तक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा। अब हम देखते हैं इसके मेन फीचर्स। तो देखिए, इस स्पेसक्राफ्ट में तीन मेन फीचर्स हैं। सबसे पहला है इसका लैंडर, दूसरा है रोवर और तीसरा है प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो कुछ लोगों को अभी इनके बारे में नहीं पता है, तो एक बार हम इन्हें जान लेते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसके अंदर कुछ बेसिक कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये चार देख सकते हैं, इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये चारों बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट है किसी भी स्पेसक्राफ्ट के। तो सबसे पहला होता है लॉन्चर, जो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने में और अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने में हेल्प करता है। दूसरा होता है ऑर्बिटर, जो डिसाइड किए गए प्लैनेट या फिर जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले ले मून के चारों तरफ ऑर्बिट करता है, मतलब परिक्रमा करता है। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो सारी ये भेजता है फिर। और तीसरा होता है लैंडर, जो मून के सरफेस के ऊपर लैंड करता है। और आप देख सकते हैं कि इसके इस टाइप से चार पैर बना रखे हैं जिससे ल्यूनार सरफेस पे इजीली उतर सके। ठीक है, और फिर अपने अंदर से जो मेन डिवाइस हमारा यहाँ पे है रोवर, उसको डिप्लॉय कर सके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रोवर की। तो रोवर यहाँ पे सबसे मेन कंपोनेंट है और ये एक तरीके का रोबोटिक डिवाइस है, जो चांद के सरफेस के ऊपर रोविंग करता है। रोविंग यानी ट्रैवलिंग करता है, घूमता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और काफ़ी अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करता है। तो अगर हम चंद्रयान थर्ड की बात करें तो देखिए, लॉन्चर तो इसमें ऑब्वियसली होगा ही। ठीक है, उसके बाद इसमें है एक लैंडर, जो सबसे पहले तो रोवर को डिप्लॉय करने का काम करेगा लूनार सरफेस के ऊपर। इसके अलावा ये लूनार सरफेस की सीस्मिक एक्टिविटीज़ और टेम्परेचर जैसी कई चीज़ों की साइंटिफिक स्टडी भी करेगा। इसके अलावा एक रोवर है जो ट्रैवल करेगा मून के सरफेस के ऊपर और इन सितु केमिकल एनालिसिस भी करेगा। लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। देखिए, चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड में ऑर्बिटर था, लेकिन चंद्रयान थर्ड में ऑर्बिटर नहीं है। लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ है, वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो कि लैंडर और रोवर को फाइनल 100 किलोमीटर ऑर्बिट तक ले जाने में हेल्प करेगा। और इसके बाद लैंडर मॉड्यूल से, देखिए लैंडर मॉड्यूल का मतलब है लैंडर प्लस रोवर, इन दोनों से अपने आप को सेपरेट कर लेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये लैंडर मॉड्यूल हो जाता है और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये प्रोपल्शन मॉड्यूल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसरो ने इसको इस टाइप से डिज़ाइन किया है कि खाली इसका यही काम नहीं होगा, बल्कि प्रोपल्शन मॉड्यूल अपने आप को सेपरेट करने के बाद भी थोड़ी बहुत साइंटिफिक रिसर्च का काम भी करेगा। देखिए, अब इन सब के बीच में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट चंद्रयान थर्ड, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो चंद्रयान थर्ड को काफ़ी स्पेशल बनाती है या फिर बाकी स्पेसक्राफ्ट, बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ के भी जो स्पेसक्राफ्ट हैं उनसे अलग बनाती है। तो देखिए, चंद्रयान थर्ड मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट होगा। मून का जो साउथ पोल है वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट पॉइंट है और आज तक वहाँ पे कोई भी स्पेस क्राफ्ट हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, बट वो आज तक वहाँ पे नहीं उतर पाया है। ठीक है, तो ये इसके बारे में काफ़ी स्पेशल बात है।
और दूसरी चीज़ है कि इस स्पेसक्राफ्ट में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ की गई है और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी इसके द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम चंद्रयान थर्ड के ऑब्जेक्टिव्स की। तो देखिए चंद्रयान थर्ड के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उनमें से सबसे पहला है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ल्यूनार सरफेस लैंडिंग, यानी ल्यूनार सरफेस के ऊपर एक सेफ लैंडिंग करने का डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो चंद्रयान करेगा। ठीक है, और ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रोवर रोविंग, यानी जो यहाँ पे रोवर है उसको सेफली सबसे पहले लूनार सरफेस के ऊपर पहुंचाना, फिर उसकी एक सेफ रोविंग जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना भी चंद्रयान थर्ड का एक ऑब्जेक्टिव है। इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं इन सितु एक्सपेरिमेंट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट करने हैं, केमिकल एनालिसिस भी करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी चंद्रयान थर्ड के ऑब्जेक्टिव्स में से आती हैं। अब ये जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है, ये मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट जोड़े हैं। ठीक है, हम इनको एज ए एक्स्ट्रा बेनिफिट देख सकते हैं चंद्रयान थर्ड के। तो सबसे पहला है मोटिवेशन एंड प्रैक्टिस फॉर इसरो। देखिए जो हमारा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ये एज अ प्रैक्टिस की तरह काम करेगा, और अगर ये जैसा कि प्लान किया है वैसे ही बिल्कुल सक्सेसफुल होता है तो ये मोटिवेशन की तरह भी काम करेगा इसरो के लिए। उसके बाद है कि इट विल इंक्रीज इंडियाज रेपुटेशन इन स्पेस रिसर्च। ये जो चंद्रयान थर्ड है वो इंडिया की स्पेस रिसर्च के फील्ड में रेपुटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा।